शुक्रवार, स्वयं शुक्र का दिन। शुक्राचार्य संत भृगु के पुत्र थे। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋषि अंगिरा के पास भेजा गया। आश्रम में उनके साथ बृहस्पति भी थे, जो ऋषि अंगिरा के पुत्र थे और ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। शुक्राचार्य को बचपन से ही ज्ञान की प्यास थी, जिसने उन्हें कठिन तपस्या करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। जिस युग की हम बात कर रहे हैं, वह दो समूहों में बंटा हुआ था, देव यानी देवता और असुर या दानव यानी राक्षस। बृहस्पति ऋषि अंगिरा के पुत्र थे, इसलिए ऋषि अंगिरा उन पर बहुत कृपा करते थे। यह बात शुक्राचार्य को पसंद नहीं थी। देवों ने बृहस्पति को अपना गुरु स्वीकार किया। इससे शुक्राचार्य क्रोधित हो गए, इसलिए शुक्राचार्य असुरों के गुरु बन गए। एक बार भटकते ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को पारिजात के फूलों की एक सुंदर और सुगंधित माला उपहार स्वरूप दी। उसने लापरवाही से माला को अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया। फूलों की तीव्र सुगंध से चिढ़कर ऐरावत ने अपनी सूंड से माला को पकड़ा, उसे जमीन पर फेंक दिया। ऋषि दुर्वासा ने तुरंत इंद्र को शाप दे दिया। उन्होंने घोषित किया कि इंद्र और सभी देव अपनी शक्ति और सभी समृद्धि खो देंगे। असुरों ने युद्ध छेड़ा और कमजोर देवताओं को पराजित कर उन्हें स्वर्ग से बाहर खदेड़ दिया। विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ अस्थायी गठबंधन बनाने, अमृत प्राप्त करने के लिए संयुक्त रूप से विशाल क्षीर सागर को मंथन करने की सलाह दी। विष्णु ने समुद्र मंथन के लिए पर्वत को सहारा देने के लिए कूर्म अवतार धारण किया। देवताओं ने शेषनाग की पूंछ पकड़ी और राक्षसों ने सिर पकड़कर समुद्र मंथन किया। सबसे पहले हलाहल विष निकला और सभी देवता और राक्षस खून की उल्टी करने लगे। शिव ने सारा देवता और आर की दशमकड़ की। हलाहल विष पी लिया और उनका कंठ नीला हो गया। वे नीलकंठ कहलाए। इसके बाद समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त हुआ। सभी देवता और राक्षस अमृत के घड़े के लिए लड़ने लगे। विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत दिया। राक्षस राहु ने देवताओं का भेष बनाकर अमृत पिया। मोहिनी ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। अंततः देवताओं ने राक्षसों को पराजित कर दिया और सभी राक्षसों का संहार हो गया। शुक्राचार्य ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर कठोर तपस्या की। इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अपनी बेटी जयंती को भेजा। जयंती को यह विचार पसंद नहीं था, पर पिता का अनादर न करते हुए वह कैलाश पर्वत गई। जयंती शुक्राचार्य की सेविका बन गई और उनके लिए जल, फल और आराम का प्रबंध करती रही। शुक्राचार्य ने शिव से न्याय के लिए प्रार्थना की, क्योंकि सभी राक्षस मृत हो गए थे। अंततः शिव ने शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्रदान की। वे सभी मृत राक्षसों को पुनर्जीवित कर पाताल लोक के लिए रवाना हुए। बाद में जयंती ने शुक्राचार्य से विवाह की प्रार्थना की और शुक्राचार्य ने स्वीकार कर लिया। दोनों का विवाह हुआ और उनकी पुत्री देवयानी का जन्म हुआ। बृहस्पति ने अपने पुत्र कच को पाताल लोक भेजा। कच को शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या सीखनी थी। यह विद्या देवताओं को राक्षसों के विरुद्ध युद्ध जीतने में मदद करेगी, जो देवयानी की कहानी की शुरुआत है।